सहूलियत दे रहे हो? कौन से गुनाह जो नहीं करते? जिना को तो आज गुनाह समझा ही नहीं जाता, फैशन बना दिया गया। जिना को इश्क का नाम दे दिया गया, जिना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। लेकिन अल्लाह उन कानों तक की आवाज पहुंचाए। अगर हदीस में ये बात ना आती तो शायद मैं कहने की हिम्मत नहीं करता कि पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा जी, पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निस्फ अजाब शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत को जितना अजाब, उस उम्मत के बराबर आधा अजाब। यानी सबको अलग अलग जो अजाब होगा उन सब का अजाब अगर जमा किया जाए तो जैसे एक सिर्फ समझाने के लिए मिसाल के तौर पे 100 रुपए 10 लोगों को दे दिया गया, तो अब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है? अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर जिना करते थे, पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाए। अल्लाह। गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अजाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी। जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर। और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे, लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी असियत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं? हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है, लेकिन जब कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं, मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। बेशक। और ये भी कहा गया जिसने शादी से पहले जिना किया, अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। बेशक।
इसलिए कि गुनाह को छोड़ देने से बेहतर वजीफा अल्लाह के यहाँ कोई है ही नहीं। वज़ाइफ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है कि अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दिया जाए। लोग कहें बगैर दलील आप बात कर गए, लेकिन मैं आपको दलील के जरिए समझाता हूं। देखो, अल्लाह से डरने की बरकत, रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिश्ता चल कर आएगा। लड़कों से भी कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ, और ऐसे घराने का आएगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने इस रिवायत को मुख्तलिफ तनाजुर में सुना, आज मुझसे भी इस तनाजुर में आप सुने, गौसे पाक के गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है, मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अमीर के खौफ से दूध में पानी नहीं मिलाते, और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दे, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, खुदा का करना। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे ही कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, दिन को मालूमात ली कि बच्ची शादीशुदा है कि कुंवारी है। पता चला कुंवारी है। अपने बेटों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन उस लड़के से शादी करेगा। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफे खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम के घर का रिश्ता बगैर किसी सोर्स के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर, सिर्फ खौफे खुदा की बरकत से वो लड़की 3 बर्रे आजमों के हाकिम उमर इब्न खत्ताब की बहू बन गई। बेशक, सुभान अल्लाह, वजह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की खशियत। और सिर्फ फारूक आजम की बहू नहीं बनी, बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से एक बेटी पैदा फरमाया, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहली सदी के मुजद्दिद की नानी भी बन गई, उमर इब्न खत्ताब की बहू बनी, और दूसरे उमर की नानी बनी जिसे सानी उमर कहलाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये है तो अर्ज क्या कर रहा था, जब हजरत ईसा ने पूछा ऐ कौम मरे हुए औंधे पड़े हुए लोगों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों औंधे मुंह मार के डाल दिया, तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया से मोहब्बत करते। पहली वजह दुनिया से मोहब्बत। आज देख लो, टटोल लो अपने दिलों को, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। मर्द है तो कारोबार में डूब कर अल्लाह को भूल गए, घरों में डूब कर अल्लाह को भूल गए, गुनाहों में डूब के अल्लाह को भूल गए, दुनिया की मोहब्बत। और औरतें हैं, उन्हें ज़ेवरात से दिलचस्पी, उन्हें अच्छे कपड़ों से दिलचस्पी, उन्हें घूमने फिरने से दिलचस्पी, उन्हें गीबत चुगली से दिलचस्पी, इसके उसके घर के हालात मालूम करने से दिलचस्पी। मैं कहता हूं, दूसरों के घर के हालात मालूम करने का तजस्सुस करने वालों, कभी अपनी कब्र की भी तो फिक्र करो, कभी अपनी कब्र का भी तो ख्याल करो। दुनिया की मोहब्बत में हम डूब गए। बड़ी माजरत के साथ एक बात याद रखना,
दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनियादारों के दिल में नहीं, बल्कि बाज दीनदार कहलाने वाले भी दुनिया परस्त हो गए जी। दुनिया में डूब गए। दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई? फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा? हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार, अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार हैं? बेशक। वो कह रहे कि हम बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की नक्काली करते थे, तो अल्लाह ने हमें मार के औंधे मुंह डाल दिया, अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नऊसत नहीं थी, इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था, समंदर के किनारे जाकर के अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है। फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है? नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया। बेशक। हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि कौम की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहती है कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ। और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे, और क्या जमाना आ गया। आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया। कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेवन होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया। कौमों को यूं ही जवाल नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर। मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कानों में बालियां पहन रहे हो, मटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कहते यार तू तो फुला अदाकार की तरह लग रहा है, और लड़कियों कहते तू अदाकारा की तरह लग रही है, तो क्या उसका फार्म होता है उस वक्त? क्या उसका गुरूर और घमंड और इतराना होता है? इससे बड़ी गाली भी कोई है जी? इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है? इसलिए कि फाहिशा औरतें जिना करती कराती है तो चार दीवारी में छुप के करती कराती। जिनको तुम अदाकार करे वो तो स्क्रीन के सामने आकर के गुनाह करते और जिना करते और उस पे करोड़ों रुपए कमाते। और वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे कयामत में उसके साथ उठोगे। इश्क का दावा गौसे आजम से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से। पैरवी किसकी? फटी हुई पैंट पहनकर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेसतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबरत हासिल करो। फातबिरु या उलिल अबसार, आंख वालों इबरत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो। नादान बदकार की पैरवी वो करे जिसके यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा कायद न हो, फारूक आजम जैसा कायद न हो, उस्मान गनी जैसा कायद न हो, मौला अली जैसा कायद न हो, इमाम हसन जैसा कायद न हो, इमाम हुसैन जैसा कायद न हो, गौसे आजम जैसा कायद न हो, तारिक बिन जियाद जैसा कायद न हो, अल्लाहु अकबर सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कायद न हो। हमारे पास तो ऐसे स्टार्स मौजूद हैं कि लोगों ने ख्वाब में भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। औरों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। खुदा ने वो हमें मुक्तदा अता फरमाए। जाओ ढूंढ लो सारे मज़ाहिब की तारीख को, है किसी मजहब में कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दे को हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। लाओ किसी मजहब में। लोगों
लोगों के यहाँ मारने वाले तो मिलेंगे, जी। लेकिन जिलाने वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा करने वाला कि मुर्दे को भी कुंभे इस्तिल्ला कह के जिंदा करता है और अल्लाह के दीन को भी नई जिंदगी अता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम उनको मुहियुद्दीन कहते हैं। जी। गौसे पाक को सिर्फ 11वीं में समेटने की साजिश हो रही है। गौस पाक सिर्फ 11वीं में सिमटने वाली हस्ती नहीं है जी। ईसाने सवाब की एक शक्ल है 11वीं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि बरेली का कलंदर कहता है जी। शुक्र के वाह जोश वाह। में जो है वो तुझे क्या जाने। जी। हाँ, मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे साहिब फन लोगों की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि हर 2 जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह ना। अब तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है कि गौस पाक के नाम पर बरेली की कलंदर की जबान से कही हुई बात पे चुप रहते हो या बोलते हो। जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते लोग चुप रहते तो हम कहते अगर यूपी में पढ़ते लोग चुप ना रहते। जी। हाँ, लेकिन सदुल्ला फाजिल के पड़ोस में रहने वाले भी अगर शेर ना समझे तो जी। फिर इस पर मुझे अफसोस। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि न समझोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर किसका है? नात कहना बल्कि शेर कहना शहरयार अपनी जगह, शेर कहना शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिद खाना मारेरा मुतारा की आवाज आई है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, खुदा के बख्शिशी पर। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करे, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जी। वो तुझे क्या जाने। शुक्र किसको कहते हैं? विलायत की एक मंजिल है। अब आपकी तवज्जो है, विलायत की एक मंजिल है कि वली जब अल्लाह की मोहब्बत में उरूज पाता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती, वो अपने आप से भी गाफिल हो जाता है। उसको कहते हैं ये शुक्र में चला गया। जी। वली होकर इश्क इलाही के दरिया में गौता जन है, उसके बारे में बरेली का कलंदर कह रहा है कि वो तुझे क्या जाने। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच चुका वली, वो तुझे क्या जाने। जब वली हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे इमाम कह रहे वो तुझे क्या जाने, तो जिनको वुजू के भी फराइज याद ना हो वो गौसे पाक की अजमत क्या जाने। वाह 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 वाह। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिम साहब, ये नाथका साहब या आसिफ साहब, कौन जानता है? कना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो।